हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमिक प्लस में, जहां होती है सर मुद्दे की बात। आज हम अपने क्लास 12 की सीरीज के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 ये हमारे पास किसके इक्वल है? साइन इनवर्स 56/65। तो अब हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे क्या है? इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हमारे जो लेफ्ट साइड की टर्म्स हैं इनको क्या है साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, और इसको कन्वर्ट करने के बाद हम क्या है इसको एक सिंगल साइन इनवर्स की टर्म्स में चेंज करेंगे, और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, दोनों इक्वल है या नहीं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ लेफ्ट साइड में जो हमारा क्या है कोस इनवर्स 12/13 इसको क्या एज्यूम कर लेता हूँ, ये हमारे पास किसकी इक्वल है? ए की। सिमिलरली हमारा जो क्या है साइन इनवर्स 3/5 है, ये किसकी इक्वल है? दैट इज बी की। तो यहाँ से हम क्या है कोस ए हमारा क्या होगा? दैट इज 12/13। सिमिलरली मैं क्या है यहाँ से क्या है साइन ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो साइन ए हमारे पास किसके इक्वल होगा? दैट इज साइन ए। साइन ए हम कैसे निकालेंगे? आपको ये आइडेंटिटी पता ही होगी, साइन इनवर्स साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए, ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होता है? 1 के। तो यहाँ से हम क्या है साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, तो इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा? 1 माइनस दैट इज 12 144, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा? 169। तो यहाँ से क्या है हमें एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या होगा? दैट इज 169 माइनस 144, और डिवाइड में हमारा 169। तो ये हमारा क्या है 169 में से 144 माइनस करेंगे, दैट इज़ ये हमारा होगा दैट इज़ 25 बाय में 169, और इसका होल का रूट, और ये हमारे पास किसके इक्वल है वैल्यू? दैट इज़ 5 बाय में 13। सिमिलरली हम क्या है साइन इनवर्स 3/5 ये हमारा क्या बी की इक्वल है, तो हम क्या है इसे कोस की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इसमें क्या है कोस की वैल्यू हमारा क्या हम कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज साइन बी हमारे पास गिवन है 3/5। सिमिलरली कोस बी हमारे पास क्या होगा? दैट इज कोस बी इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वेयर बी, और साइन स्क्वेयर बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या होगा? दैट इज 1 माइनस 3 का स्क्वेयर, दैट इज 9 बाय में 25। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? दैट इज 25 माइनस 9 बाय में 25, और ये हमारे पास किसकी इक्वल है? 25 में से 9 माइनस करेंगे दैट इज 16 बाय 25। तो ये हमारे पास क्या होगा? दैट इज़ 4/5। तो अब हमारे पास क्या है कोस ए की वैल्यू है, साइन ए की भी वैल्यू है, साइन बी की वैल्यू है, और कोस बी की वैल्यू है। तो इन चारों की वैल्यू आ गई, और आपको ये चीज़ पता होगी दैट इज़ हमें प्रूव क्या करना है? ए प्लस बी हमारे पास क्या है? दैट इज़ ए हमने क्या है कोस इनवर्स 12/13, और बी हमने क्या माना था? दैट इज़ साइन इनवर्स 3/5। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है? दैट इज़ साइन इनवर्स 56/65। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कोस ए, साइन बी और कोस बी, ये सारी वैल्यूज़ हैं। और आपको एक आइडेंटिटी याद होगी दैट इज़ साइन ए प्लस बी। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा? दैट इज़ साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए एंड साइन बी। तो यहाँ पे हम क्या है ये हमारे पास क्या है साइन ए कोस ए और कोस बी साइन बी, इनकी सारी की वैल्यू है, और इनकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम क्या है इसको कम्प्लीटली क्या है साइन के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। दैट इज साइन ए प्लस बी की टर्म्स में आ जाएगा, और यहाँ से हम क्या है फिर इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम इसको क्या है प्रूव कर सकते हैं कि हमारा क्या है लेफ्ट एंड राइट साइड क्या है इक्वल है या नहीं है। तो चलिए इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होगा? दैट इज़ साइन ए की वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ 5/13, और कोस बी की वैल्यू हमारे पास दैट इज़ 4/5। सिमिलरली प्लस में कोस ए हमारे पास है 12/13, एंड साइन बी की वैल्यू हमारे पास 3/5। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या होगा? दैट इज़ 13 5 जा, और यहाँ पे क्या होगा 20, एंड 12 3 जा 36। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या होगा 56 बाय में 13 5 जा,
दैट इज 65। तो यहाँ से हमारे पास क्या है साइन ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है 56 बाय में 65। तो यहाँ से हम क्या है साइन को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा दैट इज ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है दैट इज साइन इनवर्स 56 बाय में 65। और ए और बी हमारे पास क्या है, हमने क्या इनिशियली एज्यूम किया था दैट इज ए हमारे पास क्या है कोस इनवर्स दैट इज 12/13 सिमिलरली, और जो बी हमारा क्या है साइन इनवर्स 3/5। तो ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल आ गया साइन इनवर्स 56 बाय में 65। तो ऐसे हम क्या है इसको प्रूव कर सकते हैं कि हमारा क्या है लेफ्ट और राइट साइड क्या इक्वल है। तो इसमें आपको सिंपल जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं जैसे साइन ए प्लस बी, ये हमारे क्या है आइडेंटिटीज़ आपको क्या है याद रखनी होंगी। सिमिलरली आपको ये आइडेंटिटी क्या है पहले से ही याद होंगी। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स, ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय में 1 प्लस एक्स। तो इसको आपको देखिए कुछ आपको याद आइडेंटिटी याद आई होंगी दैट इज कोस हमारे पास क्या है मान लो 2x होता है, ये तो हमारे पास किसके इक्वल होता है दैट इज कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई के बाद हम क्या लिख सकते हैं दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। सिमिलरली हम क्या है इसको क्या है कोस के टर्म्स में लिखेंगे दैट इज 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 1। और ये हमारा क्या है यदि इसको टेंजेंट के टर्म्स में लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या किसके इक्वल होता है दैट इज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। तो ये हमारा क्या है यदि हमारा क्या है एक्स वैल्यू है, ये हमारा क्या है टेंजेंट की टर्म्स में इसको एज्यूम कर लेते हैं तो इस होल को कंप्लीट को हम क्या है कोस की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ऐसे हम इसको क्या है सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारा लेफ्ट और राइट साइड क्या है दोनों इक्वल हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है एक एज्यूम कर लेते हैं कि लेट जो हमारा x है वो किसके इक्वल है दैट इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये एज्यूम कर लेते हैं। तो ये एज्यूम करने के बाद हमारे पास क्या होगा जो राइट साइड है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा दैट इज 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या है टेंजेंट को यदि हम साइन कोस में भी ब्रेक करते हैं तो इसको ब्रेक करने के बाद ये हम प्रूव यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है 1 हमने जो एज्यूम किया है दैट इज हमने जो माना है कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्या है कोस 2x से इक्वल होता है। तो हम इसको क्या है यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि हमने जो आइडेंटिटी लिखी है ये सही है गलत है। तो 1/2 कॉस इनवर्स, यहाँ से यदि हम साइन और कॉस में ब्रेक करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय में कॉस स्क्वायर थीटा और होल डिवाइडेड में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या है इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या होगा दैट इज़ 1/2 कॉस इनवर्स और यहाँ पे एलसीएम होगा तो दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये हमारा क्या है दोनों में क्या है डिनोमिनेटर में कोस की टर्म्स है तो ये हमारा क्या है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो और यहाँ पे क्या है सिर्फ ये बचेगा दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा क्या है 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारा क्या है 1 के इक्वल होगा। तो इसको क्या सिंप्लीफाई के बाद हमारा क्या होगा दैट इज़ 1/2 कोस इनवर्स, ये बचेगा हमारा क्या है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी क्या है आपको क्या है पहले से याद होंगी कि ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होता है कोस 2x के। और इन थीटा की टर्म्स में ये क्या हमारे पास क्या किसके इक्वल होगा दैट इज़ 1/2 कोस इनवर्स, ये हमारे पास इक्वल होगा दैट इज़ साइन 2 थीटा। तो यहाँ से कोस इनवर्स और कोस क्या हमारा क्या कैंसिल होगा और 2 क्या है 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बचा थीटा। और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है दैट इज़ थीटा हमने क्या है यहाँ से क्या एज्यूम किया था एक्स हमारा क्या है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से हम टेंजेंट निकाल लेंगे थीटा निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या है किसके इक्वल होगा दैट इज़ पहले हमें क्या है स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेने के बाद दैट इज़ रूट एक्स और फिर क्या है टेंजेंट हमारा इस साइड जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स। तो ऐसे हम क्या है प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा राइट साइड है वो क्या है लेफ्ट साइड के इक्वल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसकी हमें क्या है वैल्यू फाइंड करनी है कि ये हमारा जो लेफ्ट साइड है ये किसके इक्वल है, दैट इज x/2 के। तो यहाँ पे हमें क्या है कोट इनवर्स और ये हमारे क्या है कुछ वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ को इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या एक सिंपल अप्रोच क्या है, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज जो कोस इनवर्स है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है यहाँ पे प्लस की टर्म्स से क्या है हम क्या है ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको यदि हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो क्या होगा, दैट इज √1 + sin x प्लस में √1 - sin x। इसको हमें क्या है किससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज √1 + sin x, ये हमारा है प्लस से, दैट इज 1 - sin x और ये होल। सिमिलरली हम क्या है डिनोमिनेटर में भी क्या है इसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 + sin x माइनस √1 - sin x और इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास किसकी इक्वल होगी, दैट इज 1 + sin x प्लस में √1 - sin x। तो यहाँ पे हम क्या है इसको रैशनलाइज करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ये हमारे पास क्या कुछ टर्म a है, ये है b, a + b और ये मल्टीप्लाई हमारे किसके साथ है a + b की, और डिनोमिनेटर में क्या होगा a - b और a + b। तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, दैट इज a² - b², ये हमारे पास किसकी इक्वल होती है, a - b एंड दैट इज a + b। सिमिलरली यदि हम क्या है a + b का स्क्वायर निकालते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट इज a² + b² + 2ab। तो अब इन्हीं आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दैट इज कोस, दैट इज ये हमारे पास क्या है कोट है, कोट इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है a + b और a + b, तो a दैट इज a + b का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या है इसकी आइडेंटिटी की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म्स का हमारा स्क्वायर होगा, दैट इज 1 + sin x, इसका होल ये रूट है इसका स्क्वायर। सिमिलरली जो हमारे b टर्म्स हैं दैट इज √1 - sin x, इसका स्क्वायर प्लस में 2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज 1 + sin x एंड √1 - sin x। सिमिलरली हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में क्या होगा a - b और a + b। तो इसको क्या है स्क्वायर करने के बाद हम मैं क्या है डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 1 + sin x, इसका रूट है और इसका होल स्क्वायर माइनस √1 - sin x, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या है रूट से कैंसिल होगा। तो यहाँ नीचे हमारा क्या है डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1 + sin x, ये हमारा बचेगा 1 - sin x और यहाँ माइनस क्या है मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, दैट इज ये हमारा क्या है दैट इज कोट इनवर्स। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज 1 + sin x माइनस 1 + sin x। तो हमारे पास क्या है -1 क्या है -1 से कैंसिल हो गया और sin x ये हमारा क्या बचेगा, दैट इज इसको क्या है सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 sin x। सिमिलरली हमारे पास क्या है न्यूमरेटर में क्या बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे क्या है रूट क्या है स्क्वायर से कैंसिल होगा। तो सिमिलरली हमारे पास क्या है यहाँ से यहाँ इससे कैंसिल होगा। तो 1 + sin x 1 - sin x, तो sin x की sin x टर्म कैंसिल होगी तो ये हमारे पास क्या बचा, दैट इज 2 1 + 1 और ये हमारे पास क्या टर्म्स बची, दैट इज प्लस में 2। ये हमारे पास क्या है रूट के अंदर 1 + sin x एंड 1 - sin x, तो इसको कंप्लीट सिंगल रूट के अंदर ले जाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज 1 माइनस और ये टर्म्स क्या है a + b a - b, दैट इज यू कैन से 1² माइनस sin स्क्वायर x। तो यहाँ से क्या है इसको फर्दर सिंप्लीफाई के बाद क्या होगा कोट इनवर्स, ये हमारे पास क्या होगा 2 से क्या है 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, दैट इज 1 प्लस में ये है √1 - sin स्क्वायर x। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज cos x के, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा sin x। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो आपने क्या है अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज cos 2 थीटा, ये हमारे पास क्या किसके इक्वल होता है
कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या है, इसको यदि कोस की टर्म्स में लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, कोस 2 थीटा के। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये हमारे पास क्या है 2x है और ये क्या है, दैट इज़ 2 थीटा है और ये हमारे पास क्या है थीटा। सिमिलरली यदि हम क्या है ये हमारे पास क्या है x की टर्म्स में लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ कोट इनवर्स। ये हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ से क्या है 1 हमारा इस साइड चला जाएगा, दैट इज़ 1 प्लस में cos x, और cos x है तो यहाँ पे क्या है x/2 हो जाएगा। सिमिलरली हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 cos स्क्वायर x/2 और डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारा sin x। तो इसके बाद इसको क्या है कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है sin x है और यहाँ पे क्या है हमारा cos स्क्वायर x/2 है। तो अब sin x को की भी हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, दैट इज़ sin 2x। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज़ 2 cos x sin x के। तो इसको यदि क्या है इस टर्म्स में ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ कोट इनवर्स 2 cos स्क्वायर x/2 बाय में 2 sin x/2 और cos x/2। तो यहाँ से क्या है 2 क्या है 2 से कैंसिल होगा और जो हमारा क्या है एक cos x/2 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है, दैट इज़ हमारे पास क्या है कोट इनवर्स cos x/2 बाय में sin x/2। तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म्स किसके इक्वल होगी, दैट इज़ कोट इनवर्स, ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है कोट x/2 के। तो यहाँ से क्या है कोट हमारा क्या है कोट इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग से हमारा क्या बचा है x/2। तो ऐसे हम क्या है इसको प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट साइड है वो उसकी वैल्यूज इसको रिड्यूस करने के बाद वो हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज़ x/2 के। तो ऐसे आप क्या है जो अपने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस हैं उनकी हेल्प से इन क्वेश्चनों को क्या है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज टेंजेंट इनवर्स। ये हमारे पास क्या है √1 + x माइनस √1 - x बाय में √1 + x प्लस में √1 - x। ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है, π/4 - 1/2 कोस इनवर्स x के। और जो x की वैल्यू है वो हमारे क्या है कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, दैट इज़ -1/√2 से 1 तक। और हमें हिंट भी गिवन है, दैट इज़ पुट x = cos 2 थीटा। तो अब हमें क्या है लेफ्ट एंड राइट साइड की अप्रूव करनी है, ये हमारे पास क्या इक्वल है। तो यदि हम क्या है x की वैल्यू क्या cos 2 थीटा करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस में cos 2 थीटा माइनस √1 - cos 2 थीटा। सिमिलरली हमारे पास क्या डिनोमिनेटर में क्या होगा, दैट इज़ 1 प्लस में cos 2 थीटा और ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ √1 - cos 2 थीटा। तो अब आपको क्या है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे आपने क्या है प्रीवियस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है आप इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले जरूरत होंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी क्या है आप इसको क्या है सिंपली जो जैसे हमने क्या प्रीवियस क्वेश्चन किया है वे उसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है cos 2 थीटा, ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होगा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या आइडेंटिटी पहले से याद होंगी। तो इसको क्या है फर्दर हम यदि cos की टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली यदि हम इसको क्या है साइन की टर्म्स में लिखेंगे तो वो क्या होगा, दैट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या है इन्हीं फॉर्मूलाज की जरूरत होगी। यदि आपको क्या है 1 + cos 2 थीटा निकालना है तो उसको आपके क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यदि आपको क्या है 1 - cos 2 थीटा निकालना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यही आपको क्या है वैल्यूज़ क्या है यूज़ करनी है और इसको क्या है सिंप्लीफाई करना है। यदि इसको क्या है आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, दैट इज़ यहाँ पे हम क्या है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट इज़ यहाँ पे पुट करने के बाद क्या होगा, दैट इज़ ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ √2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा √2 cos स्क्वायर थीटा माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या है, रूट क्या है, 2√2 क्या है, यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज टेंजेंट इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, कोस थीटा, ये हमारे पास प्लस में है, दैट इज कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल आइडेंटिटी होगी। इसको क्या है, फर्दर से रिड्यूस आप कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, एक सिंपल तरीका है, मैं इस टर्म्स को क्या है टेंजेंट के टर्म्स में चेंज करना है। तो इसको टेंजेंट के टर्म्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ क्या है कोस थीटा से क्या है डिवाइड कर देंगे। तो कोस थीटा से डिवाइड करने के बाद ही हमारे पास क्या होगा, दैट इज टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा क्या है, कोस थीटा से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस ये हमारे पास क्या होगा साइन थीटा बाय में कोस थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या होगा, दैट इज 1 प्लस में साइन थीटा बाय में कोस थीटा। और इसको क्या है, हम सिंप्लीफाई के बाद क्या लिख सकते हैं, दैट इज ये हमारे पास क्या होगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट थीटा। और अब आपको क्या है एक आइडेंटिटी याद होगी, दैट इज हम क्या है टेंजेंट पाई बाय 4, इसको हम क्या लिखते हैं, दैट इज 1। इट मीन्स यहाँ पे हम यदि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, किसके इक्वल होगा, दैट इज टेंजेंट इनवर्स, दैट इज टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस माइनस टेंजेंट थीटा। और ये हमारे पास क्या डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस में टेंजेंट पाई बाय 4 एंड टेंजेंट थीटा। और ये आपको क्या एक आइडेंटिटी याद होगी, दैट इज टेंजेंट x प्लस वाई। ये हमारे पास क्या किसके इक्वल होता है, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइडर में 1 माइनस टेंजेंट x एंड टेंजेंट y। तो यहाँ पे हम क्या है इसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज टेंजेंट इनवर्स, ये हमारे पास क्या है पाई बाय 4 एंगल है और ये हमारा क्या है थीटा एंगल है। तो इसको क्या है सिंप्लीफाई के बाद हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज टेंजेंट पाई बाय 4। यहाँ पे हमारे पास क्या है टर्म्स माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है। इट मीन्स इसको यदि हम क्या है टेंजेंट x माइनस वाई लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y बाय में 1 प्लस में टेंजेंट x टेंजेंट y। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा। और टेंजेंट हमारा क्या है टेंजेंट इनवर्स से कैंसिल होगा और तो हमारे पास क्या बचा, दैट इज पाई बाय 4 माइनस थीटा। और थीटा हमने क्या एज्यूम किया था, दैट इज एक्स से हमारा क्या है कोस 2 थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, दैट इज पहले हमारे क्या है कोस इनवर्स लेना होगा, दैट इज कोस इनवर्स एक्स और इसके क्या है 2 से डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज पाई बाय 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। तो ऐसे आप क्या है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको क्या है कुछ बेसिक जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स की आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको क्या है याद रखनी होंगी। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट इज 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है, 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बाय में 3। तो अब हमें क्या है इसमें प्रूव करना है कि जो लेफ्ट और राइट साइड के हैं दोनों इक्वल हैं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, हम इसके लेफ्ट साइड को क्या है सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हम इसको क्या सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं। इसको यहाँ से हमारा क्या है 9/4 है, ये हमारा क्या है कॉमन आ रहा है। तो 9/4 यदि हम क्या है कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है, दैट इज 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बाय में 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब इसको क्या है और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, हमने इनिशियली पढ़ी थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होता है पाई बाय 2 के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन की टर्म्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स ये हमारे पास क्या है कैसे किसके इक्वल होगा, दैट इज पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 1/3।
तो इसको क्या है, मैं सिंप्लीफाई करने के बाद क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ 9/4 और ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ cos इनवर्स 1/3। तो अब हमारे पास क्या है, जो लेफ्ट की टर्म्स है वो क्या है, कोस में है और जो राइट की टर्म्स है साइन में। तो इसको एक बार कन्वर्ट करते हैं, ये चेक करते हैं और ये हमारे क्या है, कोस को क्या है हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं या हमें क्या है उसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज़ जो कोस इनवर्स 1/3 है, इसको ज्यूम कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या ए के इक्वल है। तो कोस ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज़ 1/3। तो साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए क्या होगा, दैट इज़ √1 माइनस cos स्क्वायर ए, और इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ √1 माइनस ये हमारे पास होगा 1/9। तो यहाँ से 1/9 का दैट इज़ एलसीएम लेंगे, 9 - 1 दैट इज़ 9 - 1/9 और इसका होल का रूट, तो दैट इज़ ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ √8/9 और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 4×2 और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ इसका रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ 3। सिमिलरली क्या है, यहाँ पे हम रूट लेंगे तो हमारे पास क्या है 2√2। तो ये हमारे पास क्या है, साइन ए की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम क्या है ए निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ साइन इनवर्स 2√2/3। तो यहाँ पे हम यदि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो ऐसे हम क्या है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आएगा और यदि कुछ क्वेश्चंस या कुछ डाउट आते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू।